बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। ये सब है बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। तमाम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स कंपनीज के मुलाजमीन को 31 जुलाई तक वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी गई है। ये फैसला डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केसेस के पेश नज़र किया गया है। एनसीओसी एलामिया के मुताबिक डेल्टा वायरस इंडियन वायरस है जो इंतहाई खतरनाक है। मुल्क में डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे हैं जो कोरोना की चौथी लहर भी हो सकती है। एनसीओसी का कहना है कि डेल्टा वायरस और पाकिस्तान में मौजूद दीगर वायरस से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दे दी। एनसीओसी ने खबरदार किया है कि डेल्टा वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एनसीओसी ने हिदायत की कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स, छोटी, दरमियानी और बड़ी इंडस्ट्री, जबकि ज़राअत, मीडिया, वकला, फैक्ट्री मजदूर, मार्केट में काम करने वालों को 31 जुलाई से कबल वैक्सीन लगवाई जाए। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के इब्तदाई आसार नजर आना शुरू हो गए। असद उमर ने शादी हॉल्स, इंडोर डाइनिंग, जिम, होटल बंद करने की वार्निंग दे दी। ट्वीट में कहा, एसओपीज़ की नाकिस तामील भारतीय इकसाम का वायरस कोरोना की चौथी लहर की अहम वजह है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर, भारतीय वेरिएंट फैलने का खदशा। सरबरा एनसीओसी ने खबरदार कर दिया। असद उमर ने कहा कि कोरोना एसओपीज़ पर अमल ना हुआ तो शादी हॉल्स, इंडोर डाइनिंग बंद कर देंगे। होटल और जिम मालकान ने जिम्मेदारी ना दिखाई तो बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। सरबरा एनसीओसी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स चौथी लहर को जाहिर कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7 तक पहुंच गई। एक रोज में मजीद 1737 केसेस सामने आए। आलमी वबा से मजीद 25 अफराद हमेशा के लिए अपने प्यारों से बिछड़ गए। एनसीओसी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 35,573 हो गई। मजमूई केसेस 9,69,475 हो गए। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर में इमरान खान पर इल्जामात की बारिश कर दी। जलसे से खिताब में उनका कहना था कि जिसे मकबूजा कश्मीर फतह करना था वो आजाद कश्मीर फतह करने आ रहा है। जिंदगी क्रिकेट के मैदान में गुजार दी, उसे क्या पता खारजा पॉलिसी क्या होती है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं। आवाम उन्हें गर्दन से पकड़ें। जितना आपको मलाल है कि मकबूजा कश्मीर को इमरान खान, जिसका नाम कश्मीर फरोश है, वो जिस तरह मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान खुसूसी तौर पर, ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया। ये जितना मर्जी ड्रामा करे, रोए धोए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इमरान खान की मर्जी शामिल थी। जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल तमाशे में, क्रिकेट ग्राउंड में गुजार दी हो, वो क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। और वो बल्ले घुमाता था अपनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार के अधमुआ कर दिया। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भरपूर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों जमातों को आज़ाद कश्मीर में शिकस्त का सामना होगा। कश्मीरी जानते हैं ये बहरूपिये हैं। मरियम सफदर जैसे लोगों की पहचान चोरी, झूठ और करप्शन है। अपोजिशन का मकसद NRO का हुसूल है। आज़ाद कश्मीर में इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत हो रही है। इमरान खान ने मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। कश्मीरियों की जो आज़ादी की तहरीक है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अपनी ज़ाती अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात की जो है वो सियासत कर रहे हैं। मोदी जो कि RSS की आइडियालॉजी की बुनियाद के ऊपर एक हिंदुत्वा की सोच के तहत वहाँ पर
जो कश्मीरियों का स्टेटस उसने खत्म किया और जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की, उस तमाम खिलाफ वर्जियों को मोदी के उस स्याह मकरू चेहरे को वजीर आजम इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बेनकाब किया। मरियम सफदर जैसे लोग जिनकी सिर्फ पहचान जो है वो झूठ है, वो करप्शन है, चोरी है, चकारी है, वो वहां पर खड़े होकर जब कश्मीरियों का कहते हैं कि जी मैं तो अपने घर आई हूं, ये कश्मीरी लोग जानते हैं कि ये बहरूपिये हैं, ये हर किस्म का भेष बदल लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इनका जो मामला है, एक तरफ जो है कहते हैं कि जी हमें आप जो तमाम केसेस से NRO दे दें, आप सीधी तरह कहें कि आप जान की जमानत के नाम के ऊपर आप जमानत मांग रही हैं कि जेल ना जाना पड़े, उनके एहतसाब के केसेस को खत्म कर दें। वफाकी वज़ीर अमीन गंडापुर की कश्मीर इलेक्शन में पैसे तकसीम करने की वीडियो मंजर आम पर आई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी की हिमायत में हुकूमती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं। वफाकी वज़रा को इंतखाबात के ज़ाब्ता-ए-कार की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की गहमा गहमी, वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम पर नाराज़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया ने मीरपुर के इंतखाबी जलसे में वफाकी वज़ीर अमीन गंडापुर की तरफ से पैसों की तकसीम का नोटिस ले लिया। मैं आपको भी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे अपना फिलहाल इतना गुजारा करें। वज़ीर आज़म के नाम खत में वफाकी हुकूमत पर इंतखाबात का मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने पर जोर दिया। खत में लिखा गया है कि किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में हुकूमती वसाइल इस्तेमाल न किए जाए। आइंदा जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई, इसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। सूबाई वज़रा को भी ज़ाब्ता-ए-कार की पासदारी की हिदायत की जाए। जनाब भुट्टो के नाम पर कब तक सियासत और धोखा देते रहेंगे? 2023 में PTI दोबारा हुकूमत बनाएगी। वजीर आला KP महमूद खान का दावा। कहते हैं अमीर मकाम ने शांगला को बर्बाद कर दिया, अब स्वात पर हुक्मरानी का कह रहे हैं। स्वात के लोग इतने बेवकूफ नहीं, जब तक इमरान खान जिंदा हैं चोर इक्तदार में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम औरंगजेब माला जब्बा में हमारी जिप लाइन के मजे ले रही थीं। उनके वर्कर्स धूप में खड़े और ये एंजॉय कर रहे थे। एक बंदा है, उसका नाम है अमीर मकाम। ये स्वात में आया था कि मैंने तो शांगला को बर्बाद कर दिया, अब मैं स्वात के लोगों पे हुक्मरानी करूं। और जो मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के पेंडाल में बिठा दिया, उनको रात की तारीकी में उनको 15 मिनट तकरीर करके वहां से तुम भाग गए हो। वो शहबाज शरीफ आई, मैं उनको सुन रहा था कि अब खैबर पुख्तनख्वा को हम ठीक करेंगे। और बेशरम आदमी, तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खैबर पुख्तनख्वा में जो पिछले 5 साल और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे 3 साल, उसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर कर रही है। बेशरम आदमी ने जब स्वात और मलकगढ़ में ऑपरेशन हो रहा था तो उसने अटक को बंद किया था। उसने ये कहा था कि ये टेररिस्ट है, ये पुख्तून दहशतगर्द है, इनको पंजाब में ना आने दे। अब किस मुंह से बेशरम आदमी तुम स्वात में आके ये बात कह रहे हो? वजीर आजम से सेनेटर सरफराज भुट्टी ने मुलाकात की। इस मौके पर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और नाराज बलोचों से बातचीत से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात के वजीर आजम के फैसले पर भी मुशावरत हुई। सेनेटर्स ने फैसले को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का अदा किया। नाराज बलोचों को मनाने का मिशन, वजीर आजम इमरान खान इन एक्शन। वजीर आजम से सेनेटर सरफराज भुट्टी की मुलाकात। इस मौके पर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और नाराज बलोचों से बातचीत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सूबे में तरक्याती पैकेज के मईशत और आम आदमी की जिंदगी पर मुस्बत असरात और मजबूत सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात के वजीर आजम के फैसले पर भी मुशावरत की गई। सेनेटर्स ने वजीर आजम के फैसले को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। वजीर आजम से सेनेटर सरफराज भुट्टी ने मुलाकात की।
गवर्नर बलोचिस्तान की तब्दीली विफाक की सबाबदीद है। बलोचिस्तान में बेहतर मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से सूबे के नुमाइंदे को टास्क देना खुशाइंद है। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि सूबे और मुल्क का मफाद तरजीह है। हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है। अपोजिशन के खिलाफ FIR को मुफाहमत की खातिर वापस लिया गया है। गवर्नर का जब भी इंतखाब होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट की उनका एक डिसीजन है और हम हर चीज़ों में यकीनी तौर पे एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे में आगे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो डिसीजन किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस भी किया है और एक्स गवर्नर, ये नहीं कि एक्स गवर्नर साहब की कोई ऐसी उन पर कोई तनकीद हो या कारकर्दगी ऐसी ना हो, लेकिन पोलिटिकल फेडरल गवर्नमेंट्स हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो हर लिहाज से टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक चेंजेस की तरफ चीज़ें जाती हैं। एक वाक़या हुआ, उस वाक़े की अपनी नौयत पे चाहे हमारी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, वो एक अपना एक तरीक़ेकार, अपना एक इन्वेस्टिगेशन सारी चीज़ करती है और हमारा भी मकसद ये था कि कानून कोई अपने हाथ में ना ले। मेरा ख्याल उनको भी एहसास हो गया होगा इतने दिनों में ये जो सारा सिलसिला हमने किया, इसका नतीजा बलूचिस्तान के किस फ़ायदे में निकला। लेकिन वही वक्त अगर वो असम्बली के अंदर, अभी भी आज असम्बली है, उस दिन भी असम्बली हुई थी, अपोजिशन वाले अरकान आए, उन्होंने बातचीत की, बजट पे तनकीद किया, मुझ पे किया, आप पे किया, सब पे किया। लेकिन मैं पहले दिन से भी यही चाह रहा था कि आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल हर हवाले से, हर मकसद के लिए करें, वो है आपके प्रोविंशियल असेंबली के अंदर का प्लेटफॉर्म।